नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में देश का पहला यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता बिल पास हो चुका है। धामी सरकार ने यूसीसी बिल पारित किया। उत्तराखंड में रचा इतिहास, साथ ही प्रदेश में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जब धामी सरकार 2022 में एक वादा करते हुए सरकार में आई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारी सरकार यूसीसी जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेगी, इसका वादा किया था और देखिए उस वादे पर अमल किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो चुका है। इससे पहले समिति बनाई गई थी, समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी और ये रिपोर्ट के तहत सरकार ने तमाम विचार मंथन किया और उसके बाद सदन में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वहां पर सदन के पटल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बिल रखा गया, जिसे अब अनुमति मिल गई है। ध्वनि मत से ये बिल पास हो चुका है, यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो चुका है। अब ऐसे में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया था कि एक देश एक कानून होना चाहिए और इसी के तहत अब उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बिल के तहत कई सारी बातें भी कही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो एक सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका विजन पूरा होगा। इस बिल को जैसे ही पास किया गया, उसके बाद में पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होने वाला है और उसकी नींव रखी जा चुकी है। देखिए, अगर हम इस बिल की बात करें तो इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। ऐसे में जो लिव इन पार्टनर है, अगर वो लिव इन में रहना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो कहीं ना कहीं उसे सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा संपत्ति को लेकर भी, जहां पर बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और सभी धर्म के लिए ये कानून है। सिर्फ अगर हम बात करें आदिवासी जनजाति को छोड़कर, तो इसे छोड़कर बाकी सभी धर्म के लिए और सभी जातियों के लिए ये कानून अमल में लाया जाएगा। इसके साथ ही कई सारे इसमें बदलाव भी किए गए हैं और कई सारे नियम भी इसमें बनाए गए हैं। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए। सोनू, एक देश एक कानून के तहत उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो चुका है, इसकी नींव रखी जा चुकी है, जो कि एक देश एक कानून के तहत पूरे देश में लागू होने की संभावना भी ऐसे में बढ़ गई है। फिलहाल उत्तराखंड की बात करें, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बात करें तो उत्तराखंड के माहौल में इस वक्त जश्न और खुशी का माहौल नजर आ रहा है। चूंकि इस पर बहस हुई, चर्चा हुई, विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, उन्होंने तमाम अपने तर्क रखे, सत्ता पक्ष ने सुना और सत्ता पक्ष के तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने पूरे के पूरे बिल पर चर्चा की और सभी पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं, सदन के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी इस बिल पर राय है उसको साझा किया और उसके बाद विपक्ष ने जरूर इस पर प्रवर समिति को इसको सौंपे जाने की बात कही थी, मांग की थी। इसके अलावा विपक्ष भी खुलकर के सदन के अंदर इसका विपक्ष जो है वो वो विरोध नहीं करता हुआ नजर आया और ऐसे में जब चर्चा हो गई, चर्चा के बाद अंतोगत्वा इस पर जो है फाइनल मोहर लग गई, सदन से इसको पारित कर दिया गया और अब सदन से पारित होने के बाद अब जो है क्योंकि इसका अध्ययन किया जाएगा, काफी बड़ा ये पूरा का पूरा विधेयक है, तो इसका एक तरफ अध्ययन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बतौर नेता सदन इस बात को विपक्ष के विधायकों को ये भरोसा भी दिलाया है कि संशोधन की गुंजाइश में भी आगे रहेगी। आगे की जो इसकी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, राजभवन भेजा जाएगा, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद राज्यपाल के स्तर से इसको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद इस कानून को हम उत्तराखंड में लागू होता हुआ देख पाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने पहल की है, शुरुआत की है, बार बार सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो प्रधानमंत्री है उनके मार्गदर्शन का हवाला दिया और तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक जो है उन्होंने इस बात का होने की बात कही और साथ ही साथ जो इस वक्त माहौल है, खास तौर पे विपक्ष के विधायक हों, सत्ता पक्ष के विधायक हों,
या जो गैर सरकारी संगठन है उनमें खुशी का माहौल है और अब इसके अध्ययन पर तमाम जो जानकार हैं वो जुट गए हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए इसको एक अच्छा और एक रूपता और समान रूपता का हवाला दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है एक देश एक कानून को लेकर। लेकिन एक बड़ी बात भी यहाँ पर है कि सभी धर्मों को इस नियम का पालन करना पड़ेगा इस बिल के तहत, लेकिन अनुसूचित जनजाति को इससे अलग रखा गया है। तो क्या इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और सरकार का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जो विपक्ष के विधायक हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष और इसके अलावा जो विपक्ष के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, सदन के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय, अपने अपने अध्ययन के आधार पर राय उन्होंने रखी और ये मामला सदन में भी गूंजा। जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने अनुसूचित जनजाति को इस दायरे से अलग रखने की बात कही, तो सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों को इसका आधार बताया कि भारतीय संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत उनको अलग किया गया है, उनके जो हित है वो इससे प्रभावित नहीं होंगे और इस पर विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं हम कहें कि अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और जब सदन के अंदर दोनों ही पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है, तब इसको ध्वनि मत से पारित किया गया और जो इसकी और बारीकियां हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कानून में संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है। विपक्ष के विधायक जो हैं, जब अगली बार, अब क्योंकि ये सत्र विशेष तौर पर सत्र आहूत किया गया था, आने वाले समय में राज्य सरकार का विधानसभा का बजट सत्र आहूत होगा, तो एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के विधायक जो है उस सदन के दौरान चर्चा करते हुए नजर आएंगे और अगर कहीं भी कोई भी इसमें संशोधन की गुंजाइश है तो उस पर भी अमल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को कहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब पूरी बारीकी के साथ विपक्ष के विधायक जो हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो इसका अध्ययन कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं पर भी कोई भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो सरकार ने, नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री ने भी उस पर इनकार नहीं किया है, क्योंकि सदन में ही चर्चा होती है और चर्चा के बाद जो है जो भी प्रावधान किए जाते हैं उस पर सहमति होती है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इसको पारित किया गया है, इससे उत्तराखंड का जो माहौल है वो भविष्य को लेकर के एक रूपता और खास तौर से समाज की प्रवृत्तियों को लेकर के जिस तरह से चर्चाओं का विषय बना हुआ था, अब धीरे धीरे आने वाले समय में हम देखेंगे इन सब पर विराम लग जाएगा और इस कानून का जब ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजर जाएगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम होता हुआ उत्तराखंड में देखेंगे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद भी यही की जा सकती है क्योंकि जाहिर तौर पर सोनू देखा जा सकता है कि ये कानून अब उत्तराखंड में लागू हो जाएगा तो उसके बाद इसी के आधार पर पूरे देश में भी लागू करने की बात कही जाएगी, जिस प्रकार से बीजेपी ने वादा भी किया है। लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, उत्तराखंड में देश का पहला यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो चुका है, कल ये पारित हुआ। उसके बाद में अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से पूरे देश भर में इसे लागू किया जाता है, क्योंकि इस पर सभी की नजरें थी और यही वजह है कि लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार यूसीसी बिल विधानसभा के सदन से पारित हो चुका है।